प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए भाइयों बहनों, आज आपके गांव में सत्संग का आयोजन, गुरु की क्या महत्ता है, गुरु की क्या जरूरत है, इस बात की बहुत सुंदर चर्चा की जा रही है। अभी आपने बहुत सारे शब्द सुने, बहुत सारी गुरबाणियां सुनी। अगर आपने गौर से सुना होगा तो बहुत से महात्माओं ने अपने अपने समय काल में गुरु की बहुत बड़ाई करी है। अभी आपने राधा स्वामी सिरदयाल सिंह जी महाराज आगरा वाले, उनकी एक शब्द सुना। गुरु की बहुत बड़ाई है, गुरु की बड़ी महानता है। गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब आप ये बात सुनते होंगे आज के समय में और विचार करते होंगे अपने जीवन में, तो आप सोचते होंगे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु कौन है, गुरु क्या है। हम तो सीधे ही परमात्मा से जुड़ सकते हैं। हमारे कुल गुरु, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं। जुगों जुगों से हमारे परिवार के लोग उन्हें पूछते आ रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। हुजूर कहा करते थे, अगर हमें ये बात समझनी है तो हमें एक छोटा सा भेद जानना जरूरी है। हम और आप जितने भी संसार में जन्मे हुए हैं, मनुष्य शरीर को, हमारे और आपके इस शरीर को सबसे सुंदर परमात्मा की रचना में गिना गया है। का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपने और हमने ये जो मनुष्य का जामा पाया है, ये सबसे सुंदर है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, रेंगने वाले जानवर, उड़ने वाले पंछी, वो सब इस मनुष्य शरीर के आगे, मनुष्य के आगे हमेशा हार मानते रहे हैं। मनुष्यों ने जंगल में जाकर के बड़े बड़े खूंखार जानवरों को बस में कर लिया, बड़े बड़े जहरीले, बड़े बड़े अलग से अलग विचित्र प्राणियों को अपने वश में कर लिया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य के अंदर एक बड़ी विशेष, बहुत बड़ी एक ताकत दी है, विवेक और सोचने समझने की शक्ति। अगर हमारे सामने कोई आदमी कोई भी चीज रखेगा तो हम पहले सोचेंगे ये अच्छा है या बुरा है, ये हमारे काम आएगा या हमारा काम बिगाड़ देगा, इससे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये विवेक करने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी। ये विवेक, सोचने समझने की शक्ति, चेतन शक्ति साधारण नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर की, परमात्मा की बहुत बड़ी रचनाओं में चेतनता एक सबसे बड़ी रचना है। परमात्मा चेतनता से ही जीवन में समझ में आता है। अगर हमारे पास सोचने समझने की शक्ति ना हो तो हम हार्ड मांस के पत्थर की तरह हो जाएंगे, हमें कोई चीज समझ में नहीं आएगी। और ये हमारे अंदर सिर्फ इसलिए है, गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि हम और आप अंदर से जिस जीव आत्मा से संसार में जी रहे हैं वो परमात्मा का अंश है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग हमारी आंखों के सामने जन्मे और आंखों के सामने ही शरीर छोड़कर चले गए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को। अगर किसी ऐसे इंसान को आप याद करें जो शरीर छोड़कर जा रहा हो, तो आप विचार करें उसके शरीर से ऐसा क्या निकल गया कि वो मर गया। शरीर वही है, शरीर का हर एक अंग वही है, जिससे सारा शरीर पलता है, पोषता है, वो सारा शरीर वही है। फिर भी एक ऐसी ताकत जिसे परमात्मा ने हमारे और आपके शरीर में डाला, चेतनता की शक्ति, आत्मा जिसे हम कहते हैं,
ये आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, ये शरीर 2 दिन नहीं टिकता। जो जीवन 100-100 साल तक तरह तरह से संसार की बड़ी बड़ी यातनाएं झेल जाता है, बड़े बड़े कष्ट से पार हो जाता है, अगर परमात्मा का बुलावा आ जाए तो 2 दिन इस शरीर में बास आने लग जाती है। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो 2 दिन से ज्यादा इस शरीर को नहीं रख सकते। हुजूर कहा करते थे, अगर हम ये समझ जाएं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत काम करती है जो उस अविनाशी, उस परमात्मा की अंशी है। उस परमात्मा ने हमें संसार में इस मनुष्य शरीर को दिया है और बहुत बड़े काम करने के लिए दिया है। वो बड़ा काम क्या है कि हम अपने जीवन में उस परमात्मा के सच्चे भेद को जान सकें। पर हम जब संसार में आए, हमने जब संसार में कदम रखा, जब हम जन्मे तो संसार की चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हो गई। जब कोई बच्चा जन्मता है तो संसार के काम काज, संसार की वस्तुएं, संसार के बड़े बड़े दुनिया के साधन कमाने में उसका सारा जीवन खर्च हो जाता है। कबीर साहब एक संत हुए हैं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले काशी में। वो कहा करते थे कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम संसार में जन्मे तो हमारे जन्मने के बाद दुनिया का हर एक इंसान खुश था, परिवार के सभी लोग खुश थे। पर हम जो जन्मे वो संसार में रोते रोते जन्मते हुए आए। अगर संसार में आना इतना खुशी का विषय होता तो जो जन्मा वो खुद खुश क्यों नहीं हुआ। हुजूर कहा करते थे, शरीर का भेद ये है कि आपको संसार बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है, पर हमारी आत्मा, हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हम जानते नहीं है। हमारे अंदर किस बात की जरूरत है इस बात को हम समझ नहीं पाए। हमारे जीवन का मोल ये है कि आप अपने अंदर क्या हो रहा है ये जानो, अपने अंदर क्या हो रहा है इस चीज को जीवन में जीते जी परखने वाले बनो, अपने अंतर की गति को समझो। और इसको समझने का सिर्फ एक तरीका है, आप दुनिया के 1000 काम छोड़ करके अपने अंदर गति को जानने की स्थिति में आने वाले बनो, ध्यान को समझने वाले बनो, अपने अंदर आत्मा की धारा से जुड़ने का कोई जीवन में काम करने वाले बनो। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस संसार में बहुत सारे काम करते हैं, पर थोड़ी देर एकांत में मौन से नहीं बैठ सकते। अगर किसी को कह दिया जाए कि 10 मिनट सिर्फ शांति से बैठ जाओ तो हर एक इंसान को डर लगने लग जाता है। हर एक इंसान सोचता है अगर हम खाली बैठ गए तो क्या करेंगे, क्या होगा हमारा। कभी हमारे मन में भविष्य को लेकर चिंताओं का डर हो जाता है, कभी हमें इस बात का डर हो जाता है कि हम खाली बैठे रह गए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम तरह तरह की चीजों में फंस जाएंगे, तरह तरह की संसार की चीजें हमें सताने लग जाती हैं। हुजूर कहा करते थे, संसार में एकांत में बैठ करके अपने अंदर जाने का ये एकमात्र काम ऐसा है जिसे संसार में हर एक इंसान भाग रहा है, जिससे डर रहा है। वो अपने साथ एकांत में नहीं बैठ सकता। हम बाहर के सारे काम कर सकते हैं पर हमारे अंदर क्या हो रहा है हम इस बात को नहीं जानते। हम अपने अंदर की गति को नहीं जान पाते। पर जब जब संत महात्मा आए, उन्होंने कहा आपको अपने अंदर अपने आप को जानने की कला के लिए ध्यान सीखना पड़ेगा। और दुनिया में ये ध्यान, अपने अंदर जाने की कला दुनिया में आपको बहुत से लोग नहीं सिखा पाएंगे। आपको लोग बहुत से बड़े बड़े काम करना सिखा देंगे, तीरथ व्रत जप तप नियम संयम उपवास करना, दुनिया के बाहरी बड़े बड़े पैसे कमाने व्यापार करने के काम बहुत लोग सिखा देंगे। पर आपके अंदर परमात्मा ने क्या छुपा रखा है इस भेद को हर कोई नहीं सिखा पाएगा। हुजूर कहा करते थे, दुनिया के बाहर के सारे काम आसान हैं, पर अपने अंदर अपने ही भीतर उस परमात्मा की खोज करने का विषय दुनिया का विषय है।
क्योंकि ये विषय संसार में साधना से उत्पन्न होता है। जिसने साधना करी है, जिसने अपने अंदर इस साधन को जाना है, उसी का नाम गुरु है। वेद में गुरु शब्द का बड़ा आसान सा अर्थ किया गया है। दो शब्द गु और रू से मिलकर के गुरु शब्द बनता है। गु का मतलब अंधकार, वो अंधकार जो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर एक जैसा मचा हुआ है। अगर कहीं अंधकार हो, कहीं अंधेरा हो, आपके पास दीपक जलाने का साधन ना हो, अगर आप रोशनी न कर सको, तो उस अंधकार में चोट भी लगती है और उस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। पर महाराज जी कहा करते थे, अगर एक दीपक जल जाए, छोटी सी चिंगारी जल जाए, थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, तो रास्ता साफ दिखने लग जाता है। गुरु उसी शक्ति का नाम है जो अंधकार में प्रकाश की तरह जगमगाता है, जो अंधकार में संसार रूपी बहुत बड़े भ्रम जाल में, इस बहुत बड़े षड्यंत्र में तुम्हारे जीवन में तुम्हें रास्ता दिखाने का काम करता है। और हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, जिस देश में हम रहते हैं, इस भारत का नाम सिर्फ इसी एक वजह से पड़ा। आप लोग कई बार कहते हैं हम भारत के वासी हैं, पर अगर आप चिंतन करें भारत का अर्थ क्या है, भारत का अर्थ सिर्फ यह है जो ज्योति प्रकाश के साथ जुड़ने वाला बन गया, उसी का नाम भारत है। भा का मतलब प्रकाश, अंतर्ज्ञान, और रत का मतलब है जो उसमें लगा हो, जो अंतर्ज्ञान में लगा हो, साधना में लगा हो, वही भारत है। अगर आप भारत को सही तरीके से समझे, अगर आप भारतीय बने, तो इसका मतलब है आप अंतर्ज्ञान में रमे हुए हैं। और जो कहा करते थे हमारे हिंदू धर्मों में, चाहे हम कहीं के भी रहने वाले हिंदू हों, हिंदुओं में एक सबसे बड़ी परिपाटी रखी गई कि आपके जीवन को आप 4 हिस्सों में बांट लो। सबसे पहला हिस्सा आप ज्ञान अर्जन करो, दूसरा हिस्सा आप परमात्मा के दिए हुए गृहस्थ को, जिम्मेदारी को निभाओ, पर तीसरा हिस्सा ज्ञान अर्जन के लिए भ्रमण करो, लोगों से मिलो, लोगों के पास बैठो, थोड़ा सा दूसरी जगह जा करके संसार में कैसे लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसे लोगों के अंदर जीवन जीने की भावना है, इस बात का थोड़ा सा ज्ञान देखो, लोगों के पास जाया करो, घर से बाहर निकल करके लोगों के बीच में उनको समझने का प्रयास करो। पर जो कहा करते थे, जब आप इस वानप्रस्थ को करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जीवन में घर, पैसा, रुपया, ये सारी चीजें बहुत छोटी बड़ी क्षणिक हैं, और इससे ऊपर का ज्ञान आपके अंदर उस प्रकाश से उत्पन्न होता है जिसमें आपको जीवन जोड़ना पड़ता है। हमारे स्वामी जी एक बड़ी सुंदर किस्सा सुनाया करते थे। एक बार एक कुएं में एक मेंढक, वो जो है बड़े गर्व से चक्कर लगाया करता था। एक बार एक हंस आया, हंस जो है कुएं के सिराने पर आकर बैठ गया। जब नीचे झांका तो मेंढक बार बार डुबकी लगा रहा था पानी में। मेंढक ने देखा इतना सुंदर पंछी, उसने पूछा, भाई तुम बाहर की दुनिया में रहते हो, बाहर की दुनिया कैसी है, क्या ये कुएं जैसी है? तो मेंढक को ये सवाल करता हुआ देख करके हंस बोला, तुम्हारी ये जो कुएं की दुनिया है, इससे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। अब आप कल्पना करके देखिए, अगर आपके घर में, गांव में कुआं हो, कुआं बड़ा छोटा सा हो और उस कुएं के बाहर कितनी दुनिया बसी हुई है। हंस ये समझाने की कोशिश कर रहा है मेंढक को कि तुम्हारा ये जो पानी है, जरा सा इससे तो ये बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है हम तो बता भी नहीं सकते। तो कुएं का जो मेंढक है वो इस बात को माना नहीं, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं तो सारा जीवन इस कुएं में रहा। उसने एक छोटा सा चक्कर लगाया पानी का और हमसे कहने लगा बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है क्या? छोटा सा चक्कर लगा करके पूछा क्या इतनी बड़ी दुनिया है? तो हंस बहुत हंसा। उसे मालूम था कुएं के ऐसे 1000 चक्कर, लाख चक्कर भी लगा लो तो भी बाहर की दुनिया की क्या आप मुझसे तुलना कर सकते हो। बहुत हंसकर कहने लगा
तुम ये जो छोटा सा चक्कर लगाकर कहते हो दुनिया इतनी बड़ी है, क्या ये छोटा चक्कर तुलना नहीं कर सकता? बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, हजारों लाखों गुना बड़ी है। मेंढक को यकीन नहीं हुआ, मेंढक ने थोड़ा और बड़ा चक्कर लगाया। जब यह दूसरी बार पूछा तो हंस कहने लगा यह भी छोटा है। अब तीसरी बार पूरा कुआं एक एक कोना मेंढक ने चारों तरफ जा जा करके नाप दिया। कहने लगा अब तो मैं पूरे पानी का चक्कर लगा चुका, इससे बड़ी दुनिया नहीं हो सकती तुम्हारी। कल्पना कीजिए हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जो हमारा बाहरी संसार, जिस संसार में 70-80 बरस का हमें जीवन मिला, जो गृहस्थ, जो खाना पीना, जो नौकरी, जो व्यापार हमने कमाया, जिन रिश्ते नातेदारों में हम रह करके जीवन जी गए, हमें लगता है यही सब कुछ है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कोई जीवन नहीं है। पर हंस की तरह संत सदगुरु वो हमें हंस करके कहते हैं ये तुम्हारा जो कुएं का पानी है ये बड़ा छोटा है, इससे बाहर की दुनिया, इससे बाहर का जगत, उस ईश्वर की जो अंतर की कमाई का साधन है वो इससे अनगिनत गुना बड़ा है। उसको जानने के लिए तुम्हें इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको जानने के लिए तुम्हें इस कुएं से बाहर निकल करके इस पूरे जगत को, ईश्वर के बनाए हुए अंतर के उस सच्चे स्वरूप को देखने के लिए तुम्हें भारत बनना पड़ेगा, तुम्हें ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर प्रकाश से जुड़ना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गुरु तुम्हें अंधकार में नहीं रहने देता। गुरु तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी बाहर दुनिया की कमाई के लिए ही संसार में भागने दौड़ने नहीं देता, वो तुम्हें भटकने नहीं देता, वो तुम्हें अंतर ज्ञान से जोड़ने के लिए जीवन में हर एक चीज का महत्व समझाता है। इसीलिए संतों महात्माओं ने क्या कहा गुरु तीरथ, गुरु पार जात, गुरु मंशा पूरनहार, सतगुरु दाता दान दे तो उधरे सब संसार। गुरु जी तीरथ की तरह है। जैसे आप तीरथ करोगे, कभी हरिद्वार, कभी द्वारिका, कभी बनारस, कभी दूसरे बड़े पवित्र स्थानों पर जाओगे, वहां जाने से आपके जीवन में शुद्धि आएगी, मन पवित्र होगा, 10 अच्छे लोगों से मिलोगे। घर में रहे तो संसार में लेन देन की बातों में उलझे रहोगे, पर अगर घर से बाहर कहीं गए जहां संतों महात्माओं का वास होगा, जहां किसी प्रभु प्राप्त योगियों का वास होगा, जहां प्रभु के प्रेम में, जहां परमात्मा की याद में बैठा हुआ 2, 4, 10, 20 लोग मिलेंगे, तो वहां बैठ करके तुम्हारे अंदर में प्रेम जागेगा, उस प्रभु की याद तुम्हारे अंदर पनपने लगेगी। कहते गुरु ऐसे तीरथ की तरह होता है। जब गुरु के पास जाओ तो तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा कर देगा। जब तुम गुरु के अंदर, गुरु के सानिध्य में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर परमात्मा से जुड़ने की होड़ पैदा कर देगा, तुम्हारे अंदर ये लगन पैदा कर देगा कि तुम भी परमात्मा की खोज करो, तुम भी उस ईश्वर के पास जाने वाले बनो। फिर कहते हैं गुरु पार जात। पार जात कहते हैं जो अजन्मा हो, जिसका जन्म नहीं हो, जो जन्म और मरण से छूटा हुआ हो। हर एक इंसान जो संसार में जन्मा है उसका मृत्यु तय है, पर गुरु जी कह रहे हैं गुरु तुम्हें ऐसा बनाना चाहता है जिससे तुम जन्म और मरण दोनों से और आगे जाने वाले बन सको, तुम्हारे जन्म मरण का भय तुम्हारे अंदर से निकल जाए। ये कब होगा? कहते सतगुरु दाता दान दे। जब ऐसा गुरु तुम पर दया की दान वर्षा करता है, जब वो देखता है कि हाँ तुम तैयार हो, तुम सही मायनों में अपने जीवन में खोजी बन गए हो, जब गुरु जी के पास आ रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, जब गुरु जी के पास पहुंच करके तुमने खूब इच्छा जताई है, तब जा करके वो तुम्हें ऐसा दान देता है। महाभारत काल का जिक्र आता है, सुखदेव ब्रह्म ऋषि हुए। जब सुखदेव ने बचपन से साधना करी, उन्हें खूब अंतर का ज्ञान मिल गया, कई कलाओं के मालिक हो गए, बहुत सारे गुण थे उनके पास। तो पिता समझ गए वेद व्यास जी कि जो है ये जिस संसार के चमत्कार में फंस गया उससे इसका उद्धार नहीं होगा, गुरु तो नहीं मिला इसे। अब इसको गुरु कैसे मिले? तो सुखदेव जी ने धीरे से, सुखदेव जी को धीरे से उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें गुरु बनाना जरूरी है। अब जिसको थोड़ा सा भी अहंकार हो जाता है कि मेरे पास कुछ भी है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप कहेंगे पैसे से बड़ा कुछ नहीं, पैसा ही भगवान है।
अगर आपके पास पदवी हो, आप मंत्री संतरी बन जाएं, बड़े पद पर पहुंच जाएं, 10 लोग आपके आगे सर झुकाएं तो आप कहेंगे पद ही भगवान है। अगर आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, बड़ा सम्मान, लोग आपके सामने सर झुकाएं तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा ही भगवान है। मुझसे बड़ा कौन है संसार में। प्रजुर कहा करते थे, धन मान प्रतिष्ठा पदवी, ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी सुखदेव के जीवन में गुरु नहीं था, ये बात उनके गुरु पिताजी जानते थे। तो उन्होंने अपने लड़के को कहा तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु बनाने के लिए कौन सा गुरु हो ये भी जरूरी है। अगर किसी ऋषि को ऋषि ही गुरु बना दिया जाए तो बड़ा ज्ञान में अहंकार रहता है। तो पिताजी कहने लगे तुम राजा जनक के पास जाओ। अब सुखदेव का मन खट्टा हो गया, कहने लगे मैं ऋषि, मैं त्याग का, मैं संसार में साधना का प्रतीक हूं, मैं हर एक चीज से छूटा हुआ हूं, जीवन में गलत कामों में नहीं फंसता हूं। और पिताजी कह रहे हैं जनक को गुरु बनाओ। राजा जनक वो तो जो है राजा है। अब राजा कैसे होते हैं आप सोच ही सकते हैं, पैसे, लालच, धन, रुपए, पैसे, विलासिता में चूर, सुबह से लेकर शाम तक नशे में रहना। ऐसी सोच के साथ सुखदेव ने सोचा मुझे राजा को गुरु बनाना पड़ेगा। मन में अभाव आने लगा, मन में बड़े बुरे बुरे विचार आने लगे, ये गुरु कैसे होंगे, ये गुरु वैसे होंगे, तरह तरह के बुरे विचार आए। इन विचारों से उनकी सारी अच्छाई जाती रही, जितने गुण थे, जितने भी अच्छे काम किए थे सब खत्म होने लगे। तो पिताजी को बड़ा भय लगा, ये तो अभाव में सारा जीवन की कमाई व्यर्थ कर देगा, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो पिताजी ने प्रार्थना करी, हे प्रभु सुखदेव योग्य तो है पर जो है गुरु पे अभाव ला रहा है, इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसको कोई रास्ता दिखाओ। जब ये बात कही तो जो है उनको रास्ता दिखाया, और उन्हें रास्ता दिखा करके राजा जनक के दरबार में लेकर गए। जब राजा जनक के दरबार में ले गए तो गुरुजी ने परीक्षा ली। सुखदेव जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा पीछे से दरबान आया भागते हुए, और कहने लगा महाराज बड़ी बुरी खबर है, किसी तरीके से राजमहल में आग लग गई है, आग पकड़ गई, बड़ी तेजी से महल की तरफ आ रही है, कोई नहीं बच रहा है, इतनी तेज आग है, पंछी, जीव जंतु पौधे जितने भी हैं सब जल रहे हैं, आप जल्दी से छोड़कर भागिए। भाग दौड़ मच गई, चारों तरफ लोग भाग रहे थे। सुखदेव डर के मारे कि जहां मैं गुरु बनाने आया वहां इतना बड़ा बुरा काम हो गया, मन में अभाव भरा हुआ था। जैसे धीरे धीरे राजा जनक के पास पहुंचे तो देखा राजा अपने सिंहासन पे आराम से बैठे हैं, इधर आराम से विलासिता में है, दूसरा पैर आग में जल रहा है। सुखदेव सोच में पड़ गए, कहने लगे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक आदमी जिसे हम राजा मान रहे हैं, जो एक तरफ विलासिता में दुनिया के सुख सुविधाओं में डूबा हुआ मालूम पड़ रहा है, दूसरी तरफ उसका पैर आग में जल रहा है। उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, कहा हे गुरु मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपको साधारण मान लिया, आप मुझे समझाएं, मुझे ज्ञान दें। राजा जनक अपने शरीर में राजा पद होने के बाद भी अंदर से प्रभु ज्ञान से जुड़े हुए थे। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि गुरु ज्ञान आपको जहां हो वहीं मिल सकता है। अगर आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में मिल सकता है, अगर आप बुढ़ापे में हो, बुढ़ापे में मिल सकता है, अगर आप बचपने में हो, बचपने में मिल सकता है, अगर आप जिम्मेदारियों में, कर्तव्यों में, नौकरी चाकरी में हो, वहां मिल सकता है। गुरु ज्ञान पाने के लिए दुनिया की बाहरी चीजों का कोई प्रतिबंध नहीं होता। गुरु बाहरी तमाम चीजों से आपको छुड़ाना नहीं चाहता। वो ये नहीं कहता कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, वो कपड़े नहीं पहन सकते। वो ये नहीं कहता कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। वो ये नहीं कहता कि आप अपने जीवन में कैसे जियो। गुरु आपको अंदर से निर्मल करने के लिए आता है, आपके अंदर से आपको जीवन में पवित्र करने के लिए आता है। इस बात को कबीर साहब ने कहा है, कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर आपका मन निर्मल हो गया तो समझ लीजिए जीवन में सबसे बड़ी आपको दौलत मिल गई। आपके दिल में अब किसी के लिए कोई राग द्वेष, कोई बैर विरोध, कोई अच्छा बुरा नहीं है, आप सबको एक दृष्टि से देख पा रहे हो। अब ये बात आपको सिर्फ गुरु करा सकता है।
जब सुखदेव राजा जनक के पास गए, उनको अपना गुरु बना लिया, समझ गए कि गुरु आपको अंदर से उस परमात्मा से जोड़ने के लिए, जीते जी उस परमात्मा की धारा से जोड़ने के लिए आता है। जब ये बात समझ गए, राजा जनक से नाम ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, अंतर ज्ञान मिल गया। जब लौट के वापस आए अपने पिता के पास, तो पिताजी पूछते थे फिर मजाक करके सुखदेव से, सुखदेव गुरु बनाया है? तो सुखदेव कहते थे हाँ पिताजी गुरु बना लिया। कहते थे राजा जनक को ही गुरु बनाया? कहने लगे हाँ महाराज, राजा जनक को ही गुरु बनाया। अब जो है लोगों को ये बात पता नहीं थी कि जिसे राजा को वो भोगी मांग रहे थे वो अंतर से प्रभु ज्ञान से जुड़ा हुआ था। तो पिताजी ने पूछा बाद में सुखदेव से, ये बताओ गुरु कैसा होता है? तो बहुत तुलना करने की कोशिश करी और राजा जनक से कैसा अनुभव मिला ये जानने की कोशिश करी। सुखदेव से कहा क्या गुरु सूर्य के समान है? सुखदेव कहने लगे सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश है मेरे गुरु में, पर सूर्य में बहुत तपिश है, बहुत गर्मी है, मेरे गुरु में कोई गर्मी नहीं है, मेरा गुरु बड़ा शीतल है, शीतल भी है प्रकाश भी है। तो पिताजी पूछने लगे अगर शीतल है तो क्या चंद्रमा के समान है गुरुजी? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कहने लगे चंद्रमा की तरह शीतलता तो है, पर चंद्रमा में दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं है। पिताजी की कई सवाल पूछते गए, गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है, सारे जवाब सुखदेव देते गए। आखिरी में गुरुजी ने पूछा भाई तुम ही बताओ गुरु कैसा है? कहने लगा जिसने अनुभव किया, जिसने देखा, जिसने जान लिया वही जान पाया गुरु कैसा है। गुरु की कोई बाहर समान से कोई तुलना नहीं कर पाया, गुरु को कोई समझा नहीं पाया है। वो हमारे जीवन में हमें ऐसा अंतर ज्ञान देने के लिए आता है। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता इसलिए है, वो हमें अंतर से उस प्रकाश से जोड़ने के लिए आता है, वो हमारे भ्रम मिटाने के लिए आता है। अगर आपको गुरु न मिले तो आपके जीवन में आपका ये अंधकार दूर नहीं होगा, आपके जीवन में भ्रम नहीं जाएगा, आपको लोग तरह तरह से डराएंगे, तरह तरह से अलग अलग तरह की चीजें कहेंगे। अभी मेरे जीवन की घटना है, कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई, कहने लगी भैया जी मुझे कई बार लगता है मैं भगवान की पूजा न करके बड़ा पाप कर रही हूँ, क्या मैं कृष्ण भगवान की पूजा कर सकती हूँ? मैंने कहा बिल्कुल करो, कोई परेशानी नहीं है। फिर कहने लगी क्या मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हूँ? बड़ा मन करता है। मैंने कहा कि वो भी तुम करो। ऐसे करते करते उन्होंने कई चीज बोली। जब सारी चीजें बोल दी तो मैंने कहा बस मेरी एक बात का जवाब दो। एक तरफ तुम्हारे पास एक मंदिर है, जिस मंदिर में तुमने 10 तरह की मूर्तियां लगाई हुई हैं, ये क्या दिखाता है? तुम परमात्मा को एक नहीं मानते, तुम परमात्मा को अलग अलग मानते हो। तुम सोचते हो हनुमान जी ज्यादा ताकतवर है, राम जी कम ताकतवर है, शिव जी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी देवी माता कम ताकतवर है। तुम जब ऊंचे नीचे कर अपने ही मन में भेद रख लोगे, जब अपने ही दिल में तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट का इतना भेद होगा, तो तुम उसे कैसे याद कर पाओगे? तुम उसे कैसे पूज पाओगे? अगर तुम ईश्वर को सच मानते हो तो ईश्वर कभी दो नहीं हो सकते, परमात्मा कभी दो नहीं हो सकते। अगर तुम कहते हो राम है तो राम कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण शिव से अलग नहीं है, शिव हनुमान से अलग नहीं है, दूसरे देवी देवता उस परमात्मा के स्वरूप से अलग नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है जो समय समय पर संसार में आई और उस समय लोगों ने उनसे लाभ उठा लिया। जो त्रेता में आए राम से वो जीवन सार्थक कर गए, जो द्वापर में आए भगवान कृष्ण से वो जीवन सार्थक कर गए, जो सतयुग में आए वो दूसरे दूसरे रूपों में उस समय के इष्ट से सार्थक कर गए जीवन में। पर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम उनसे जुड़ करके कैसे बनेगा, ये बात तुम्हें समझनी है। अब इस बात को गोस्वामी जी बड़ी सुंदर ढंग से समझाया करते थे। गोस्वामी जी किस्सा सुनाया करते थे। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी नई नई शादी हुई। जब शादी हुई तो पत्नी ने एक धर्म बना लिया। पत्नी कहती थी पहले मैं अपने पति को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, और जब पति कहा करते थे कि भाई मुझे खिलाना क्यों जरूरी है, तो पत्नी कहती थी कि तुम मेरे भगवान हो, मैं अपने ईश्वर को पहले भोग चढ़ाती हूँ फिर जो है मैं खुद भोग लेती हूँ। एक दिन ब्राह्मण देवता कहने लगे मुझे राजा ने काम से बुलाया है,
मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा। अब पत्नी को बड़ी चिंता हुई, कहने लगी मैं तो रोज पहले तुम्हें भोग चढ़ाती हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी तो फिर मेरा भोजन कैसे होगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी यहाँ पे। तो पति ने कहा तुम ऐसा करो, एक मिट्टी का जो है छोटा सा पुतला बनाओ और उस पुतले को मेरा स्वरूप मान करके तुम रोज उसे थोड़ा सा मेरे नाम का चखा दिया करो, तुम समझ लेना मैंने भोजन कर लिया। अब पत्नी को ये बात सही लगी, पति चला गया, ब्राह्मण देवता 1 हफ्ते के लिए गए तो पत्नी रोज ऐसे नियम का पालन करती थी। 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते के बाद जब पति वापस आया, दरवाजा खटखटाने लगा तो वो ठीक वो समय था जब पत्नी उस छोटे से पुतले को अपना पति मानकर भोग चलाने जा रही थी। अब बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति हूं, मैं वापस आ गया, दरवाजा खोलो। पत्नी संकट में पड़ गई। इधर जो है मैं अपने पति को, जिसको मैं 1 हफ्ते से रोज भोग चढ़ा रही हूं, उसको भोग चढ़ाऊं तो जो है बाहर खड़े हुए पति का अपमान हो जाएगा, और अगर मैं इसका भोग न चढ़ाऊं, बाहर दरवाजा खोलूं तो इनका अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? बहुत चिंता में पड़ गई। जब वो चिंता में पड़ी तो उसने अपने पति से ही पूछा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती। तो जो है पति कहने लगे, तुलसी प्रतिमा पूजिवो है गुड़ियन का खेल, जब सांझ पति मिल जात है रखी पिटारी खेल। कहते हैं जब छोटे बच्चे खेल खेलते हैं गुड्डे गुड़ियों का, तो वो गुड्डे गुड़ियों को सच मान लेते हैं। वो कहते हैं ये गुड्डे गुड़िया हमारे बच्चे हैं, इनकी शादी कराओ, इनका गौना कराओ, इनको खिलाओ पिलाओ, इनके पूरे सारे सादर सम्मान करो। ये देखा होगा आपने, आपके घर में जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो खिलौनों से ऐसे खेलते हैं जैसे ये असली बच्चे हैं, उनकी शादी कराएंगे, पूरा रिवाज करेंगे। पर महाराज कहने लगे, पंडित जी ये बताओ जब वो बच्चे बड़े हो गए, जब सियाने हो गए, तो भी क्या गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं या कहते हैं कि हमें हमारी शादी करा दो? जब ये बात पत्नी से पूछी तो पत्नी कहने लगी, आप कैसी बात करते हो, जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें असली सच के भगवान चाहिए। तो पंडित जी कहने लगे, सच के भगवान बाहर खड़े हैं, बाहर आ जाओ। अंदर का काम पूरा हो गया, उनका 7 दिन का काम था वो खत्म हो गया, अब तुम असली वाले से मिलो आकर के। तो हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में जितने भी स्वरूप हैं उनका पूरा आदर करो, पूरा सम्मान करो, पर याद रखो अगर तुम ब्रह्म में अगर किसी का अनादर कर बैठे, तुमने कहा कि राम ऊंचे कृष्ण छोटे शिव ऊंचे, तो तुम्हारे जीवन में तुम भगवान को अनेक बना डालोगे, एक से अनेक में भटक जाओगे, नाम अलग अलग जपने लगे तो एक नाम में नहीं रह जाओगे। जब गुरु आते हैं तो हमें समझाना चाहते हैं, वो हमें जीवन में हमारे असली ईश्वर से जोड़ देना चाहते हैं। कहते तुम्हारे ही अंदर राम विराजा हुआ है, तुम्हारे अंदर कृष्ण विराजा हुआ है, तुम्हारे अंदर शिव है, तुम्हारे अंदर सारे साधन हैं। उस सच्चे ईश्वर से जुड़ने के लिए तुम्हें नाम की आवश्यकता है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है। वो गुरु मंत्र तुम्हारे अंदर बैठे राम कृष्ण, तुम्हारे अंदर विठल, तुम्हारे अंदर बैठे हुए उस प्रभु के साथ तुम्हें जोड़ देगा। तो आप और हम जब किसी संत के पास जाते हैं, गुरु हमारे जीवन में हमारे अंदर बैठे उस प्रभु से हमें जोड़ना सिखाता है। हमारे स्वामी जी महाराज एक और अच्छी घटना सुनाया करते थे। ये घटना सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नामदेव जी महाराज थे। नामदेव जी महाराज बचपन से ब्रह्म ज्ञानी थे। उनको अंतर से विठल जी महाराज श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे। पूरा समय विठल विठल करते रहते थे। कहते थे मुझे जब ईश्वर मिल गया की क्या आवश्यकता है। अब जब किसी को कुछ मिल जाता है तो थोड़ा अहंकार जग जाता है। अगर मन में ये भाव हो जाए कि मैं कुछ हूं, तो कई बार हम दूसरे लोगों का अनादर कर बैठते, दूसरे लोगों का अपमान कर बैठते, कहते तुम क्या हो हमारे सामने। अब नामदेव जी महाराज विठल विठल करते थे, अंदर खूब प्रेम रस में रहते थे, पर कभी कोई आ जाए तो उन्हें लगता था ये मेरे सामने कुछ नहीं है। एक दिन संतों ने सभा बुलाई कि ये नामदेव इतना अच्छा भक्त है, पर बेचारा असली चीज नहीं समझ पा रहा है, इसको गुरु बनाने की जरूरत है। अब ये बात सभी संतों ने सोची कि इसको सुझाया कैसे जाए। तो सभा बुलाई गई, सारे संत बैठे। एक माता आई, उसने कहा मैं इसको चेताऊंगी। उसमें नामदेव जी बैठे सभा में आकर के। जब नामदेव जी बैठे
तो माता आई एक थपकी लेकर के, घर में थपकी होती है जिससे हम कपड़े कूटते हैं, कपड़े साफ करते हैं, वो आई और आ करके सभी महात्माओं के सर पर ऐसे बजा बजा करके देखने लगी। जिसके सर पर लगाती थी वो मुस्कुरा देता था। विट्ठल जी महाराज के भक्त नामदेव जी, उनको बड़ा गुस्सा आने लगा। कहने लगे ये माता बड़ा बुरा काम कर रही है, संतों महात्माओं के सर पर थपकी लगाती है, उनका अपमान हो रहा है। उसको गुस्सा बढ़ता गया। जब नामदेव जी के पास आई और माता ने थपकी लगाने की कोशिश करी तो नामदेव जी आग बबूला हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे तुम जैसी पापी महिला मैंने नहीं देखी, तुम इतना अनादर कर रही हो संतों महात्माओं का। पर सारे संत महात्मा मुस्कुरा रहे थे। जब ये देखा तो नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे क्या मुझे ही गुस्सा आया, ये सारे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जब सबसे पूछा नामदेव जी ने तो सब कहने लगे तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। ये माता देख रही थी घड़ा पका है कि कच्चा है, ये सारे तो पके निकले पर तुम कच्चे रह गए। अब नामदेव जी को बड़ा झटका लगा, हमें भक्ति में सारा जीवन लगाए हो गया, कृष्ण मुझे दर्शन देते हैं और ये सारे महात्मा कह रहे हैं मैं कच्चा रह गया। उन्होंने बड़ा विनम्र प्रार्थना करी कि मेरे में ऐसी क्या गलती रह गई। कहने लगे तुम भक्त तो हो पर तुम्हारा जीवन अहंकार से भरा है, तुम्हारे अंदर माया का, तुम्हारे अंदर ज्ञान मद का अहंकार भर गया है, गुरु करना पड़ेगा। अब ये बात जब सुनी उन्होंने तो उनका मन नहीं माना। जैसे हमसे भी कोई कहता है ना कि गुरु करना पड़ेगा तो हम सोचते हैं हमें क्या जरूरत है, हम तो जो ईश्वर भगवान है हम तो उसी को पूज लेंगे, सीधे ही भगवान से मिल लेंगे जाकर के। पर गुरु हमारे अंदर का ये अहंकार मिटा देना चाहता है, हमें अंदर से पावन कर देना चाहता है। अब जब नामदेव जी महाराज को सबने कहा गुरु करना पड़ेगा तो नामदेव जी नहीं माने। कहने लगे मुझे अगर विट्ठल कहेगा, मेरा कृष्ण कहेगा तो मैं मानूंगा। उस दिन शाम को ध्यान पर बैठे तो ध्यान नहीं बना, अंदर दर्शन नहीं हुए, बड़े व्याकुल हो गए, रोते रहे। कहने लगे मुझसे क्या गलती हुई? तो जो है अंदर से आवाज आई तुम गुरु नहीं करना चाहते इसलिए तुम्हारे जीवन का रास्ता आगे का बंद है, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे रास्ते में आ गया। अब जब ये बात कही तो नामदेव जी कहने लगे मैं गुरु किसे बनाऊं, मुझे क्या मालूम है कौन गुरु हो सकता है। तो अंदर से आवाज आई यहाँ से थोड़ा दूर एक शिव मंदिर है, उसमें एक साधक रहता है, उसको गुरु बनाओ जाकर के। अब नामदेव जी दौड़े दौड़े गए, जैसे ही मंदिर में पहुंचे, जैसे ही दरवाजा खोला तो आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके एक आदमी बैठा था। अब नामदेव जी ने देखा, कहने लगे गुरुजी कहते इसे गुरु बनाना है, ये तो बड़ा पापी आदमी मालूम पड़ता है, शिव जी के यह स्वरूप के ऊपर पैर रख करके बैठा है। जब वहां गए तो जो है डांटने लगे उसे, कहने लगे तुम बड़े पापी हो, भगवान के ऊपर पैर रख कर बैठे हो। तो वो कहने लगे जहां भगवान ना हो वहां मेरे पैर कर दो। अब नामदेव जी ने बड़ी कोशिश करी, पैर इधर उधर हिलाए डुलाए पर शिवलिंग नीचे से नहीं हटा, जिधर वो पैर करते थे उधर ही शिवलिंग हो जाता था। बड़े दुखी हुए, समझ गए ये कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। नामदेव जी ने हाथ जोड़े, बड़ी प्रार्थना करी, हे महाराज मैं समझ नहीं पाया, मुझे कौतुक क्या है ये समझाओ, ये क्या चमत्कार है ये समझाओ। तो वो महात्मा कहने लगे तुम ईश्वर को मूर्त मानते हो, तुम ईश्वर को पत्थर मानते हो, इसलिए तुम नाराज हुए। अगर तुम्हें ये पता रहे कि ईश्वर वो न पत्थर है न मूर्त है, वो हर जगह है, जब सब जगह बस रहा है, तो तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आएगा। अब ये बात नामदेव जी समझना चाहते थे, ईश्वर सब में कैसा है। तो उन्होंने गुरुजी से नाम ले लिया, खूब साधना करी। बहुत साधना करके एक दिन बाजार में बैठे थे, आपने किस्सा बहुत सुना होगा। एक दिन बाजार में बैठे थे, एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेकर के भागने लगा। जब रोटी लेकर भागने लगा तो नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे थे घी लेकर के कि जो रोटी सूखी है, घी लगवा लो। जब मैं नहीं खा सकता हूँ सूखी रोटी तो हे भगवान तुम कैसे खाओगे। लोगों ने नामदेव जी को पकड़ लिया, कहने लगे तुम कुत्ते को भगवान कहते हो, तुम कुत्ते को भगवान का रूप मानते हो। जब ये बात कही तो नामदेव जी को आश्चर्य हो गया, कहने लगे मुझसे ये कैसे हो गया। अंदर कृष्ण के दर्शन हुए, कहने लगे गुरु ने ये तुम्हें सिखाया है,
पहले तुम ईश्वर को सिर्फ मेरे रूप में देखते थे, आज तुम्हें जन जन में, कण कण में, पशु पशु में, तुम्हें हर एक जीव जंतु में परमात्मा दिखाई देता है। तुम्हें कुत्ते में भी भगवान दिखाई देता है, तुम्हें पेड़ पौधों में भी भगवान दिखाई देता है, तुम्हें सब में मैं दिखाई देता हूं। ये गुरु कराता है। गुरु तुम्हारे अंदर वो आंख दे देता है जिससे तुम सबके अंदर ईश्वर को देख सको। तो हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि वो हमारा दुनिया में बाहर का भ्रम मिटाएगा, हमें अंदर से ऐसा बनाएगा जिसमें हम हर जगह उस ईश्वर को देखने वाले बन सकें, हमें हर जगह परमात्मा का, उस परमात्मा की दया मेहर का ज्ञान और बोध नजर आने लग जाए। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में ऐसे सुंदर काम को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर और किसी काम के लिए नहीं मिला। आपको लगता होगा घर गृहस्थी, काम काज, दुनिया के बड़े बड़े कारोबार करने के लिए मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे आदमी से मिला, 80 साल की उनकी उम्र। मैंने उनसे पूछा कि भाई अब तो आप बहुत आनंद में होंगे, रिटायरमेंट की एज हो गई। कहने लगे भैया जी क्या अच्छा है, सारा जीवन में पैसा कमाता रहा, बहुत पैसा कमाया कि लड़के बच्चे परिवार गृहस्थी खूब अच्छी पल जाए। अब मैं 80 साल का हो गया, जिनके लिए मैंने किया वो मुझे एक गिलास पानी पिलाकर राजी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरी सेवा कर दो, मेरा थोड़ा सा खाना पीना कर दो, तो लोग मुझे आंखें दिखाते हैं। मैं अगर 2 बार कोई चीज़ कह दूं तो लोग मुझ पर गुर्राने को आते हैं। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता जमीन जायदाद, तो जो है मुझसे उस दिन कोई ढंग से बात नहीं करता। लोग कहते हैं अभी जमीन जायदाद मेरे नाम पर लिख दो। कहते हैं ऐसा जीवन कमाने के लिए, इस दुनिया की तमाम चीज़ों के लिए मैं जीवन जीता चला गया, उन चीज़ों के लिए मैं जीवन जीता रहा जिसमें आज मुझे 2 घड़ी का सम्मान नहीं है। तो हुजूर कहा करते थे इस बात का ध्यान रखना, जिस नाम के लिए, जिस पद के लिए, जिस अहंकार के लिए संसार जीता है, शरीर छूटने के बाद उस नाम को बदलते लोगों को देर नहीं लगती। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे घर में होगा, लोग उस घर से नाम मिटाने में देर नहीं करेंगे। जिस जमीन में तुम्हारा नाम होगा, उस जमीन से नाम बदलने में देर नहीं करेंगे। जिस नौकरी पर तुम जाते होगे, उस नौकरी को बदलने में लोग देर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। तुम सोचोगे तुम्हारे बाद तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारा नाम भूलते संसार को देर नहीं लगेगी। सिर्फ ईश्वर ही है जिसकी याद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन को अनमोल बनाएगी। तो वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बात समझ में आ जाती है। जीवन दुनिया के सारी जिम्मेदारी निभाओ, सारे दायित्व निभाओ, अच्छे से अच्छे करो, पर उस ईश्वर को मत भूलो जिसने तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा उस जीवन की सच्ची सुख, सच्ची समृद्धि पाने के लिए जीवन में जोड़ा है। और उसको पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने अंदर बैठे ईश्वर को जानना होगा, तुम्हारे इस घट में बैठे ईश्वर को जानना होगा। तो गुरु ये काम कराना चाहता है, तुम्हारे अंदर बैठे तुम्हारे गुरु से, ईश्वर से तुम्हें जोड़ देना चाहता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में काम करने का सुंदर अवसर में हमें मिला है। अगर हमने किया तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। सहजो बाई ने कहा है कि हमें अपने जीवन की बड़ी पड़ताल करनी चाहिए। कहा 184 भुगत कर पाया मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति विन फिर 84 पीर। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये आसानी से नहीं मिला। तुम इसे जो बर्बाद कर रहे हो, हर रोज तरह तरह की चीजों में लग लग करके इस जीवन को खो रहे हो। कहते ये जिस दिन हाथ से निकलने लगेगा, उस दिन तुम्हें अपने इस जीवन में सिर्फ ग्लानि ही ग्लानि होगी। पर हुजूर कहा करते थे उस दिन तुम्हें तुम्हारे जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सहजो बाई कहती हैं लाखों लाखों जन्मों की प्रार्थनाओं के बाद तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को ऐसे मत गवा देना। काम सारे करना, पर उस परमात्मा को याद जरूर करना, उस प्रभु की भक्ति जरूर करना, उस प्रभु के ध्यान में जरूर लगना। क्योंकि अगर वो छूट गया, एक बार ये शरीर हाथ से निकला, तो दोबारा कब मिलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। लोग इस भ्रम में हैं, ईसाई जगत में लोग इस भ्रम में हैं कि मनुष्य मरे तो मनुष्य ही जन्मोगे। पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है तुम्हारे कर्म प्रधान है। मरते वक्त अगर तुम्हारा ध्यान जिन जिन चीजों में जाएगा, उन चीजों का भोग भोगने के लिए आना पड़ेगा। अगर ध्यान तुम्हारा पैसों में चला गया तो सांप की योनि मिलती है। अगर घर में चला गया,
अगर मकान कोठियों में चला गया तो घूस की योनि मिलती है, अगर बच्चों में चला गया तो सुअर की योनि मिलती है। हुजूर कहा करते थे 84 लाख योनि का जिक्र किया गया है उपनिषद में कि तुम्हारे कर्म प्रधान हो जाएंगे, तुम्हारे मन की आशा प्रधान हो जाएगी। मरते वक्त जो लालच रह गया वो लालच तुम्हें तरह तरह के जन्मों में डालेगा। अगर ये मनुष्य शरीर छूट गया हाथ से तो तुम्हारे हाथ से सुनहरा मौका निकल जाएगा। इसलिए सैजोबाई कहती हैं मनुष्य शरीर ना खोने पावे, अपने हाथ से जीवन ना निकलने पावे, इस जीवन की एक एक सांस को संभाल लेना। अगर मौका मिले तो किसी गुरु के साथ जुड़ करके नाम कैसे कमाना है ये सीख लेना, ताकि जीवन सार्थक हो सके। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर अवसर मिला है। अब इस सुंदर अवसर को आप लाभ में बदलोगे या आप इसको गुजार दोगे, ये आपके ऊपर है। आप इस जीवन को कैसे काटोगे ये आपके ऊपर है। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कैसा जीवन गुजर रहा है, तो कहते भैया जी जीवन कट नहीं रहा है, दिन नहीं कटता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिन कटता ही नहीं है, जो सोचते हैं किस तरह से दिन कट जाए हमारा। आधा दिन तो गुजर जाता है, फिर आधा दिन वो काटते हैं किसी तरीके से। हुजूर कहा करते थे तुम्हारा ऐसा सुंदर अवसर और उस सुंदर अवसर को तुम समझे नहीं तो इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर बैठोगे। तो आप भाग्यशाली बहुत हैं, पर इस भाग्यशाली जीवन का एक ही लाभ है कि तुम अपने जीवन में अपने जीवन को भाग्य पर मत छोड़ो, अपने जीवन में कर्म प्रधान बनाओ, बहुत समझ करके दिन जिया करो। हर दिन ये सोच कर जियो कि आज मैं क्या ऐसा अच्छा काम करूंगा कि ये दिन बर्बाद होने की मुझे ग्लानि ना हो, मेरा आज का दिन बर्बाद चला गया इसकी मुझे ग्लानि ना हो। अगर मेरा ये दिन आखिरी दिन हो मेरा, तो मुझे कम से कम गर्व हो मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने उस प्रभु को याद किया, मैंने अपने जीवन में शुभ कर्म करते हुए जीवन गुजारा। अगर तुम्हें ग्लानि रह गई कि मैंने माता पिता घर परिवार सगे संबंधियों का बड़ा बुरा किया, मैंने लोगों की बड़ी जेबें काटी, मैंने लोगों का बड़ा बुरा किया, बड़ा अपमान किया, और ये सोचते सोचते प्राण निकले, तो जीवन में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, दिन ऐसा गुजारना, समय ऐसा गुजारना कि अगर आखिरी समय आ जाए तो तुम्हें इस शरीर को छोड़ने का अफसोस ना हो, तुम्हें इस शरीर को छोड़ने की ग्लानि ना हो, तुम हंसते हंसते शरीर का त्याग कर सको। तो इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, हर दिन ऐसा जियो कि अगर एक ही क्षण में प्रभु लेने आ जाए तो तुम कह सको कि मैंने अपना दिन अच्छा जिया, मैंने अपने जीवन को सार्थक जिया, मैंने अच्छे काम करते हुए उस प्रभु की याद में उसका धन्यवाद करते हुए अपना दिन गुजारा। मुझे इस क्षण का आप कह रहे हैं, हर दिन ऐसा जियो कि अगर एक ही क्षण में प्रभु लेने आ जाए तो तुम कह सको कि मैंने अपना दिन अच्छा जिया, मैंने अपने जीवन को सार्थक जिया, मैंने अच्छे काम करते हुए उस प्रभु की याद में उसका धन्यवाद करते हुए अपना दिन गुजारा। मुझे इस क्षण का कोई पछतावा नहीं है। तो आप और हम ऐसे भाग्यशाली जीवन में हैं, इसको अगर आपने सही से गुजारा तो ये समय आपका है, और अगर आप इसको काटने में लगे रहे तो ये जीवन ऐसे ही कट जाएगा, आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो स्वामी जी इतनी बात समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को ऐसे गुरुमय होकर गुजारना है, गुरु के साथ गुरु के ज्ञान से जुड़कर गुजारना है, गुरु से जो सीखा उसे जीवन में रोज हम अभ्यास में ला सकें, ऐसा कुछ अभ्यास करते हुए गुजारना है जिससे हमारा हर दिन सफल होता चला जाए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।